नमस्कार। आज हम हृदयाघात या हार्ट अटैक के बारे में बात करेंगे। असल में ये आजकल एक आम बीमारी हो गई है। पहले टाइम में ये बीमारी एक उम्र के बाद होती थी, लेकिन आजकल देखा जा रहा है कि 20-25 साल के नवयुवकों को भी ये बीमारी हो जाती है और इसका मुख्य कारण हमारा लाइफ स्टाइल है। पहले हम समझ लेते हैं कि ये बीमारी क्यों और कैसे होती है। इसके बेसिक्स के बारे में पहले हम बात कर लें। असल में हमारे शरीर में ब्लड को लाने और ले जाने वाली दो मुख्य वाहिकाएं होती हैं, जिसमें से एक वेन्स होती हैं जो कि ब्लू कलर की होती हैं। ये ब्लड को हार्ट की तरफ ले जाती हैं, सारे शरीर से इकट्ठा करके। इसमें जैसे हम एक रोज़मर्रा की भाषा में कहते हैं कि इसमें गंदा खून होता है। और दूसरी आर्टरीज होती हैं, ये रेड कलर की होती हैं, हमारे पूरे शरीर में ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को फैलाती हैं। अब ये बीमारी होती क्यों है? असल में जैसा मैंने पहले कहा कि लाइफ स्टाइल हमारी आजकल बदल गई है और हम तला भुना या फिर घी तेल ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, अधिक खाते हैं, बाहर का खाना ज़्यादा खाते हैं, व्यायाम नहीं करते हैं। तो उसकी वजह से चिकनाई या वसा की परतें हमारी धमनियों में, आर्टरीज में या वेन्स में जमनी शुरू हो जाती हैं और वो सक्रिय हो जाती हैं। इसकी तुलना हम किसी प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में इस्तेमाल होने वाले पंप से भी कर सकते हैं। आमतौर पे आपने देखा होगा कि पंप या फिर किसी भी आप पाइपलाइन को ले लें, घरों में भी जो पानी की पाइपलाइन लगी होती हैं, कुछ समय के बाद उसके अंदर स्केल जमने लगता है और इसी तरीके से सॉफ्ट स्केल को स्लज कहते हैं और हार्ड स्केल को स्केल या फिर उसमें इनऑर्गेनिक साल्ट्स जो होते हैं उनका जमना शुरू हो जाता है। और इसी तरह से चिकनाई जो है वो हमारी धमनियों में, आर्टरीज में या वेन्स में जमनी शुरू हो जाती है और जो उनके आंतरिक व्यास है वो छोटा होना शुरू हो जाता है या सिकुड़ना शुरू हो जाता है और ब्लड को कैरी करने की जो कैपेसिटी है वो हमारी वेन्स या आर्टरीज की कम होती चली जाती है। उसके बाद हमारे पूरे शरीर में ब्लड या ऑक्सीजन या न्यूट्रिएंट्स पूरी तरीके से नहीं फैल पाते और अटैक की स्थिति बननी शुरू हो जाती है। अब हृदयाघात से पहले के जो लक्षण हैं उन पे बात करते हैं। असल में जब हमारी वेन्स और आर्टरीज सिकुड़ जाती हैं तो हमारे पूरे शरीर को ऑक्सीजन या न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते। ऑक्सीजन हमारे शरीर का मुख्य आधार है और हर समय हमारे पूरे शरीर को, मस्तिष्क हो या पूरा शरीर हो, सबको ऑक्सीजन लगातार मिलते रहना चाहिए। और जब ये पूरे नहीं मिलते तो हमारी छाती में, कंधे में, पीठ में दर्द होना शुरू हो जाता है। थोड़ा सा तेज चलने से दम घुटना शुरू हो जाता है, पसीना आने लगता है, सिर में चक्कर आने लगते हैं और भारीपन भी महसूस होना शुरू हो जाता है। तब हमें समझना चाहिए कि हमारे शरीर को ब्लड पूरी तरीके से पूरे शरीर में नहीं मिल रहा है। अब इसका उपाय क्या है और इसके लिए हमें क्या करना चाहिए जिससे कि हमें हार्ट अटैक ना हो? यदि हार्ट अटैक हो चुका है तो भविष्य में दूसरा हार्ट अटैक नहीं होगा और जो स्वस्थ हैं, जिनको एक बार भी इस परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा, उनको ज़िंदगी में कभी भी हार्ट अटैक नहीं होगा, ये मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ। और इसके लिए जो हम उपाय करेंगे उनके बारे में हम बात करते हैं। इसके उपायों के बारे में बात करने से पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। इससे मेरा उत्साहवर्धन होता रहता है। अब हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की। इसके लिए अर्जुन की छाल का पाउडर, ये मार्केट में कहीं भी पंसारियों के यहाँ, किराने वाले के यहाँ या फिर जो आयुर्वेद की दवाई बनाने वाली कंपनी है उनके यहाँ से भी तैयार अर्जुन की छाल का पाउडर आसानी से मिल जाता है। अब इसको लेना कैसे है? अर्जुन की छाल का पाउडर हम सुबह
गर्म पानी से सर्दियों में और ताज़ा पानी से गर्मियों में सुबह हम 2 से 3 ग्राम, 2 ग्राम थोड़ा कम वजन के लोगों के लिए और 3 ग्राम थोड़ा ज़्यादा वजन के लोगों के लिए सुबह पानी के साथ पहले आइटम के रूप में ले लेना चाहिए और 1 घंटे पहले या 1 घंटे बाद तक हमें कुछ भी नहीं लेना चाहिए। अर्जुन की छाल का पाउडर शुरुआत में 1 महीने तक लगातार लें, उसके बाद अगले महीने 1 हफ्ता लें, उसके बाद फिर दूसरे या तीसरे महीने भी 1-1 हफ्ता लेते रहें और उसके बाद 1 महीने में 3, 4 या 5 दिन के लिए काफ़ी है। लेकिन इसके साथ साथ एक दूसरा और प्रभावी उपाय है और वो है आंवले का पाउडर। सूखे हुए आंवले बाज़ार से ला करके उसका पाउडर बनवा करके उसको भी 2 से 3 ग्राम हम प्रतिदिन उसको ले सकते हैं। ये एक विकल्प है और हम अर्जुन की छाल जब बंद करें तो हम आंवले का पाउडर ले सकते हैं। वैसे आंवले का पाउडर आजीवन भी 12 महीना 300 दिन हम ले सकते हैं, लेकिन अर्जुन की छाल 12 महीना 300 दिन नहीं लेनी चाहिए। आंवला पाउडर की जगह जो लोग त्रिफला का सेवन करते हैं, जिसमें हरड़, बहेड़ा और आंवला 1, 2 और 4 के अनुपात में लिया जाता है, असल में इसकी डिटेल जानकारी मैं अपने पहले वीडियो में दे चुका हूँ। आपसे निवेदन है कि उस वीडियो को भी एक बार ध्यान से सुन लें। फिर भी मैं संक्षेप में दोबारा बता देता हूँ कि त्रिफला का सेवन हरड़, बहेड़ा, आंवला, इसमें पीली हरड़ है और 1, 2 और 4 के अनुपात में इसका पाउडर बना करके प्रातः इसको खाली पेट लिया जा सकता है। इसके साथ अर्जुन की छाल लेने की आवश्यकता नहीं है। जो लोग त्रिफला का आजीवन लगातार निरंतर रूप से इसका सेवन करते रहे हैं या करते हैं, उनको किसी भी दूसरी दवाई या उपाय की ज़रूरत नहीं है। ये निश्चित है कि उनको हार्ट अटैक नहीं होगा। जिनको एक बार हार्ट अटैक हो चुका है उनको दूसरा अटैक नहीं होगा और जिनको अभी तक नहीं हुआ है उनको कभी भी जीवन में हार्ट अटैक का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब हम कुछ ऐसी बात करते हैं जो कि सपोर्टिंग ट्रीटमेंट आप उनको कह सकते हैं या सहायक उपचार भी कह सकते हैं। ये छोटी छोटी बात हैं जो ध्यान रखे जाने योग्य हैं, जैसे कि हम लगातार व्यायाम करते रहें। सुबह मॉर्निंग वॉक कम से कम 40 मिनट तेज कदमों से करें। उसके अलावा दूसरा एक उपाय और है, प्याज का रस रोज़ाना 1 चम्मच अगर हम लेते रहें, इसको हम ज़रूरी नहीं कि सुबह ही लें, इसको हम खाना खाने के 1.5-2 घंटे बाद भी ले सकते हैं और ये 1 साल में लगभग 6 महीने लिया जा सकता है। 1 महीने में 15 दिन लगातार लिया जा सकता है। ये भी हृदयाघात में बहुत मदद करता है। दूसरा है लहसुन की 1, 2 या 3 कली अपने वजन के अनुसार इनको चबाकर या किसी भी दूसरे तरीके से, अगर आपको चबाने में कोई परेशानी होती है तो इसको मुनक्के में लपेट करके उसका बीज निकाल करके उसमें लिया जा सकता है और इससे भी हमें हार्ट अटैक से मुक्ति मिलने में ये सहायक होता है। इसके अलावा एक और सहायक उपचार है जो कि बहुत ही असरदार होता है और ये है अपान वायु मुद्रा। अपान वायु मुद्रा सीधे हाथ से बनाई जाती है। मैं आपको इसको एक बार कैमरे में दिखाई देता हूँ। इसमें जो हमारा अंगूठा है, इसमें जो अंगूठे के साथ वाली पहली उंगली है, इसको अंगूठे की जड़ में आप इस तरीके से लगाइए और फिर अंगूठे को जो 2 बराबर की अगली उंगली हैं इसमें इस तरह से लगाइए। मैं दोबारा दिखाता हूँ। अंगूठे के पहले बराबर वाली उंगली को इस तरह से पहले लगाएं, फिर ये जो 2 उंगली इसके बराबर में है ये उंगली को अलग रखें और इसको इस तरीके से लगाएं और इसको लगातार 2 से 3 मिनट तक रोजाना करें। ये एक रामबाण उपाय है और ये बहुत ज़्यादा हृदयाघात नहीं होने देने के लिए एक अच्छी खासी दवा का काम करता है। अब इन सब उपायों की बात करने के बाद हमें थोड़ा सा इसमें परहेज भी करना पड़ता है। जैसा मैं पहले बता चुका हूँ, एक तो व्यायाम करते रहें, इसमें
योगासन वगैरह करते रहें, रोजाना तेज चाल से घूमते रहें। उसके अलावा प्राणायाम, अनुलोम विलोम बहुत आवश्यक है। इसके अलावा जो खाना पीना है उसमें चिकनाई, वसा, तला भुना ये सब हम ना खाएं, सादा खाना खाएं और रात को खाने की मात्रा थोड़ी कम रखें और खाने के कम से कम 2 घंटे बाद हम सोने के लिए जाएं, या फिर बेहतर रहता है कि खाना जल्दी खाएं। ये सब उपाय करते रहने से भी हमें हृदयाघात की परेशानी से बचाव हो जाता है। इससे पहले आप लोगों ने मेरे दूसरे वीडियोस दूसरे विषय पर देखे होंगे। असल में एल्कोहल इंडस्ट्री से रिलेटेड जो भी मेरे वीडियो अब तक आए हैं वो मेरा प्रोफेशन है, जबकि आयुर्वेद के बारे में रोगों से मुक्ति दिलाने का प्रयास करना मेरा शौक़ है। जब मैंने एक वीडियो में पहले भी बताया था कि मेरे पिताजी लगभग 50 साल तक आयुर्वेद में काम करते रहे, उसी वजह से मुझे भी ये शौक़ पैदा हो गया और मुझे खुशी होती है। असल में ये मेरी आमदनी का जरिया नहीं है, मेरा प्रोफेशन दूसरा है जैसा मैंने बताया। अब आपसे मैं अंत में एक और निवेदन करना चाहता हूँ दोबारा से कि कृपया मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें और जिनको इसकी ज़रूरत है इस वीडियो को न फॉरवर्ड करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।